सर टीआरएल की अगर हम बात कर रहे हैं तो इंडिया के कंटेक्स्ट में आपको क्या लगता है कि हमारे जैसे जितनी भी फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ देश में है, जितने भी प्राइवेट वीसी इन्वेस्टर्स हैं, गवर्नमेंट इकोसिस्टम से जो फंडिंग आती है, तो वो आइडिएशन, प्रोटोटाइपिंग, एमवीपी पहुंचना, मार्केट तक पहुंचना, किस लेवल पे एक स्टार्टअप, अगर मैं एक स्टार्टअप आज बनाना चाहता हूँ, मैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी में कुछ भी काम करना चाहता हूँ, तो मेरे लिए क्या जर्नी रहेगी वो, मैं कैसे कहाँ पर जाऊँ? सबसे पहले मेरे को आइडिएशन पे ही पहले पैसा रेज़ करना चाहिए, ग्रांट को अप्लाई करना चाहिए, या मैं 4 पे पहुँच जाऊँ, पहले बूटस्ट्रैप से मनी अपने लगाऊँ थोड़ा बहुत? टाइप ऑफ इनोवेशन अगर ज़्यादा इनोवेटिव इन टेक्नोलॉजी है तो मुझे ऑब्वियसली आइडिएशन पे ज़रूरत पड़ेगी, थोड़े बहुत ग्रांट की, जो गवर्नमेंट ऑब्वियसली मदद करती है। तो वो उसकी जर्नी अगर हम व्यूअर्स को बता सकें, जो आज भी अगर सोच रहे हैं कि मैं आज स्टार्टअप खोलता हूँ ईटी में, हाउ द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो हेल्प, और मेरा माइंडसेट क्या है, मैं कैसे स्टार्टअप को, मैं अपने स्टार्टअप को कहाँ कहाँ लेके जा सकता हूँ, वो अगर आप इसमें थोड़े से व्यूज। तो बहुत अच्छा प्रश्न किया, और ये एक जो आपने इनोवेशन यात्रा का एक प्रश्न है ये, कि कैसे इनोवेशन को कॉन्सेप्ट टू रियलिटी आप ले जा सकते हो। तो हर इनोवेशन को हमें ना विभिन्न पार्ट्स में ब्रेक करना चाहिए। सर्वप्रथम मैं जो जितने अपने ग्रांट राइटिंग वर्कशॉप और ग्रांट क्लिनिक करता हूँ, मैं अपने एप्लीकेंट्स और अपने प्रोस्पेक्टिव ग्रांटीज को यही बोलता हूँ कि आप अपने इनोवेशन को पहले तो शुरू से आखिरी तक देखें। और देखने का मतलब ये नहीं कि आपने ग्रांट लिया आज और 2 साल में कोई प्रोडक्ट आपको मार्केट में लाना, मैंने ये देखने की बात, लेकिन जो आपकी स्टोरी है ना वो पूरी कंप्लीट देखें आप। हम हर जगह एग्जांपल देते हैं। हम लोग बचपन में फेरी टेल्स पढ़ते थे, तो फेरी टेल्स में अगर आप देखेंगे तो हर प्रथम लाइन शुरू होती है वंस अपॉन ए टाइम से, और आखिरी की लाइन होती है हैप्पीली लिव्ड एवर आफ्टर। तो अपने इनोवेशन को स्टोरी की तरह देखें। पहले स्टोरी की तरह देखने का मतलब ये होता है कि आप आज शुरू कर रहे हो, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद आप कहाँ रहोगे, कहाँ रहने की आपकी विजन है, आप कहाँ तक जाओगे। ये एक स्टडी, एक स्टोरी, एक अपने मन में, अपने टीम के साथ, अपने साथ ये बनाएं। सबसे पहले तो ये होता है, ताकि ना आप क्लियर रहोगे। इससे क्या फ़ायदा होता है? पहले तो ये पता चल जाता है कि आपका इनोवेशन कंजेस्टेड है कि नहीं। कंजेस्टेड इनोवेशन का मतलब क्या होता है कि उसी इनोवेशन पे बहुत लोग काम कर रहे हैं, देश में विदेश में। अगर बहुत लोग काम कर रहे हैं तो आपने आज अपना इनोवेशन शुरू किया, 5 साल बाद वो कहाँ रहेंगे और आप कहाँ रहोगे। इसकी आपकी एक ड्यू डिलिजेंस, स्वॉट एनालिसिस जो होता है ना, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड ट्रस्ट, ये एक इनोवेशन का पूरा आपको पता होना चाहिए कि आज हम भी एक इनोवेशन पे काम कर रहे हैं, डॉक्टर सैलज आप भी काम कर रहे हो, आपकी टीम एक भी काम कर रही है, या आपके कोई दोस्त की टीम काम कर रही है, और कोई इंस्टीट्यूट्स में काम कर रहे हैं। हम मना नहीं करते हैं ऐसे इनोवेशन को काम करने के लिए, लेकिन अगर इसमें काम कर रहे हैं तो आप कब तक पहुंचोगे, वो कब, एक सॉर्ट ऑफ ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए, ताकि इसमें, क्योंकि आप आज फंड रेज किया, कल भी आपको फंड रेज करना, अगर कंजेस्टेड इनोवेशन होगा आपको ही दिक्कत होगी आगे ले जाने में। या तो फिर आपका इनोवेशन इतना ब्लॉकबस्टर हो, मतलब तगड़ा हो, कि आप सबको पीछे छोड़ के आगे निकल जाए। तो एक ये स्टडी करना चाहिए आपको। तब उसके बाद जो नेक्स्ट ये हो जाएगा एक ड्यू डिलिजेंस, आपने अच्छे से सोच लिया कि नहीं, हमारा इनोवेशन बहुत यूनिक है और हम इसको कर सकते हैं, और ये कंजेस्टेड है या नहीं है ये भी आपने देख लिया। इसके बाद आती है कि फंडिंग मिलने की। अब फंडिंग कहाँ से लेना है? जनरली हम एडवाइस करते हैं कि जो इनिशियल फंडिंग है, जैसे TRL 1 से 2, 2 से 3 जाना, ये आजकल सरकार ने विभिन्न मिनिस्ट्रीज के थ्रू लॉट ऑफ फंडिंग्स अपॉर्चुनिटीज दी हुई है, और ये ग्रांट की तरह हम ऑलवेज इंसिस्ट करते हैं कि पहले TRL 1, 2, 3, 4 आप ग्रांट्स की तरह ही रेज कीजिए, बिकॉज आप एक रिस्की प्लेस पे काम कर रहे हो, और उस समय आपको ना कोई बैंक लोन देगा, ना कोई आपको वेंचर फंड लोन दे आपको इन्वेस्ट करेगा, बिकॉज पता ही नहीं है आपको क्या आगे चलने वाला है। तो यहाँ अगर वो इनोवेशन, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कोई भी फंडिंग एजेंसी अगर ग्रांट के लिए जाते हो तो वो भी यही देखते हैं ये कंजेस्टेड इनोवेशन है कि नहीं, टीम कैसी है, आपने लिखा कैसा है अपना प्रपोजल, देश में विदेश में कितने लोग काम कर रहे हैं इस पर। तो ये आपको, ये ड्यू डिलिजेंस आपको करके आपको एक, और मैं ऑलवेज सजेस्ट करता हूँ कि आप ग्रांट्स जो लें, ये सिर्फ ग्रांट्स लें TRL 1 से TRL 2 और 3 तक।
TRL 1 से TRL 2 तक आप जब जर्नी करेंगे आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा कि साइंस आपका कैसा है। साइंस अभी आपने 10 लिटरेचर पढ़े होंगे, लेकिन आपने TRL 1 से 3 पर जब जाएंगे आपको पता चल जाएगा आपकी साइंस स्ट्रांग है कि नहीं। अगर आपका डेटा रिप्रोड्यूस हो रहा है, आपने अल्फा प्रोटोटाइप बनाया उसका एक आउटकम आया, आपने बीटा 2 प्रोटोटाइप बनाया उसका एक आउटकम आया, वो उसकी सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी या उसका रिप्रोड्यूसिबिलिटी कैसी है आपको पता चल जाएगा। अब आपको ये पता चल गया जब, तब आपके पास एक स्ट्रांग आपकी स्ट्रेंथ, आपका हौसला, आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तब आपको या तो आप आजकल बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया में जो कि TRL 4, 3, 4 से भी आगे TRL 7, जैसे हम ही कर रहे हैं TRL। हम तो ऐसे प्रोजेक्ट्स देखते हैं, ढूंढते रहते हैं कि जो TRL 3 तक वैलिडेटेड हैं और TRL 4 से हमें आगे ले जाना है। तब फिर वो कोशिश कीजिए, अगर कोई ग्रांट फंडिंग ही मिल जाती है आपको तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ग्रांट फंडिंग विद मेंटरशिप, विद हैंड होल्डिंग आजकल सब फंडर्स देते हैं, तो आपको वो टारगेट करना चाहिए। जो कि हम वो मृत्यु की खाई बोल रहे थे ना, वैली ऑफ डेथ, वो क्रॉस करने में आपको बड़ा, यहाँ पे आपको इंक्यूबेशन सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि आजकल भारत देश में बहुत अच्छा इकोसिस्टम बन रहा है इंक्यूबेशन सपोर्ट का। हम लोग सब सजेस्ट करते हैं, जितने भी ऐसे स्टार्टअप्स बन रहे हैं या इनोवेटर्स बन रहे हैं, कि आपको इंक्यूबेटर से एसोसिएट हो जाइए। उसमें क्या फ़ायदा होगा आपको एक स्पेस मिल सकता है बैठने के लिए, अगर आपको ज़रूरत हो तो आपको कुछ लैब फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, 3D प्रिंटर मिल गया, प्रोटोटाइपिंग फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं आपको, फिर आपको कुछ वैलिडेशन करने के लिए फैसिलिटीज़ मिल जाती है। और चौथी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट फैसिलिटी मिल जाती है कि यहाँ पे आपको कनेक्ट्स मिल जाते हैं। वही इंक्यूबेटर आपको बता देगा कि इस फंडर के पास जाओ, ये एक अच्छा मेंटर है, ये एक अच्छा, यहाँ से IP फाइल करो, उनके पास IP लॉयर्स होते हैं, उनके पास ये रेगुलेटरी प्रोसेस है आपका, तो वो इंक्यूबेटर आपको मदद देते हैं। क्योंकि आप एकेडमिक बैकग्राउंड से आ रहे हो या फिर आप नए हो फील्ड में, तो एक इंक्यूबेशन सपोर्ट आपको लेना चाहिए व्हेन यू रीच दैट स्टेज, एंड नंबर ऑफ इंक्यूबेटर्स आर देयर इन इंडिया। अभी इंडिया में मतलब नेटवर्क ऑफ इंक्यूबेटर, गवर्नमेंट सपोर्ट से प्राइवेट इंक्यूबेटर्स बहुत हो गए हैं, तो यू शुड ऑलवेज ट्राई टू इंक्यूबेट योरसेल्फ देयर, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल आप देखोगे बढ़ जाएगा। फिर TRL 4 की जर्नी जो होती है एक चैलेंजिंग जर्नी होती है, इसलिए मैंने पहले बोला था कि आप कंजेस्टेड प्लेस में हो तो डिफरेंट जर्नी होगी, नॉन कंजेस्टेड प्लेस में हो तो डिफरेंट जर्नी होगी। अब आपको फिर पेशेंट ट्रायल करना है, यहाँ जैसे असिस्टिव टेक्नोलॉजीज पे हमारा फोकस है, तो आपको एंड यूज़र ट्रायल करना पड़ेगा। तो एंड यूज़र ट्रायल के लिए कहाँ जाना है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन साथ काम करना है, ये इंक्यूबेटर्स जैसे हम जहाँ बैठे हैं आज, ऐसे लोग आपको लिटरली हैंड होल्ड करके कनेक्ट कर देंगे आपको कि इन इंक्यूबेटर के पास जाइए, ये प्रोसेस है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना है आपके ट्रायल का। बिकॉज आप जब TRL 4 से 7 जा रहे हैं, आपका ऑलमोस्ट आपका जो प्रोटोटाइप है फाइनलाइजेशन स्टेज की तरफ जा रहा है। तो यहाँ आपके ट्रायल्स, यहाँ आपके एंड यूजर्स फीडबैक्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि आपका जो प्रोटोटाइप है, आपका जो डिवाइस है, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग बने। तो ये जो इटरेशन है, जो फीडबैक आएगा आपका एंड यूजर से प्रोटोटाइप पे, आपको डिवाइस को चेंज करते जाना है। सो बाय द टाइम यू रीच TRL 7 यू विल हैव अ नियर स्ट्रॉन्ग वैलिडेशन और मार्केट रेडी डिवाइस, नियर मार्केट रेडी डिवाइस में बोलूँगा। उसके बाद TRL 7 के बाद आप जब जाएगा, उसके अगर आपका डिवाइस बड़ा इंटरेस्टिंग है तो आपको बहुत सारे वेंचर फंड्स, बहुत सारे कंपनीज आपकी IP को लाइसेंस करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और उसी इटरेशन में आपको जो वैलिडेशन करना है, कोई क्लिनिकल ट्रायल करना है, कोई पेशेंट ट्रायल वैलिडेशन करना है, आपको वो प्रोसेस को पास करते हुए फिर आपको आगे चलना है। तो वहाँ पे फिर आप वेंचर फंड हो, बैंक लोन हो, बहुत कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं आगे जब जाके, बिकॉज आपको समझ में जाएगा कि आपका जो प्रोटोटाइप है, आपका जो डिवाइस है, ये एक बिजनेस रेडी, मार्केट रेडी डिवाइस है। तब आप इसको खेल सकते हैं, बिकॉज देन आप उसको स्लोली मार्केट को ले जा सकते हैं। तो आई थिंक ये जर्नी जो है इस तरह से हमें करनी चाहिए, बड़ा सोच समझ के। जो माइलस्टोन्स आप अपने लिए डिफाइन करें, वो स्मार्ट माइलस्टोन्स डिफाइन करें, सिंपल, मेजरेबल, एप्रोप्रिएट, रियलिस्टिक एंड टाइमली माइलस्टोन्स, ताकि आपको भी अपना असेसमेंट प्रॉपर कर सके कि कैसे कैसे आगे चलना है धीरे धीरे। मेंटरशिप, IP फाइलिंग, रेगुलेटरी चैलेंजेस क्या आएंगी, वैलिडेशन कैसे करेंगे, इसका इनपुट स्टार्टअप को बहुत ज़रूरी पड़ता है। इसलिए मैंने इंक्यूबेटर्स का सपोर्ट लेने को कहा है, और या आपके पास बहुत अच्छे मेंटर नेटवर्क्स हों।